हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 15 श्लोक नंबर 41। विद्युत्क्षिपन् मकरकुण्डलमण्डनार्ह गण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम् तोर्दण्डषण्डविभरे हरतापरार्ध हारेण गन्धरगतेन च कौस्तुभेन। 42 श्लोक। अत्रोपसृष्टमिति सोत्स्मितमिन्दिराय स्वनं धिया विरचितं बहुचोष्ठवाद्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गम् नेमुर्निरीक्षणवितृप्तदृशो मुदाकै। श्लोक नंबर 43। तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमाक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था, जो उनके बिजली को मात करने वाले मकराकृत कुंडलों की शोभा को बढ़ा रहे थे। उनकी नाक उन्नत थी और उनका सिर रत्न जड़ित मुकुट से आवृत था। उनकी बलिष्ठ भुजाओं के मध्य एक मोहक हार लटक रहा था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से विभूषित थी। तो वैकुंठ जगत में ब्रह्मा के 4 पुत्र पहुंच चुके थे, पर जय विजय नामक 2 द्वारपाल ने उनका रास्ता रोक दिया था, जिसके कारण उनको क्रोध आया और उन्होंने उनको श्राप दिया कि वो भौतिक जगत में जन्म ले। तब भगवान स्वयं नारायण लक्ष्मी के साथ वहाँ चलकर आते हैं और 4 कुमार जो अब तक अपने हृदय में समाधि में भगवान का दर्शन कर रहे थे, साक्षात भगवान का सुंदर रूप देखकर आनंद विभोर हो जाते हैं। और इसमें भगवान की ही रूप का वर्णन है कि उनका मुखमंडल गालों से सुस्पष्ट हो रहा था। बहुत सुंदर उनका मुख कमल है भगवान का, जिसका दर्शन करके भक्त का प्यास नहीं बुझता। वो देखते ही रहते हैं और देखने का मन करता है। अगर वो अपने आँखों से ओझल हो जाता है तो वो विरह में कातर हो जाते हैं। जैसे नारद मुनि पूर्व जन्म में जब वो दासी के पुत्र थे और माता को बहुत कम उम्र 5 वर्ष में खो दिया था, लेकिन वैष्णवों की संगति के कारण, उन्होंने भागवत श्रवण करने के कारण रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो गए थे और वो वन में चले गए थे भगवान का ध्यान करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तब भगवान ने उनको एक झलक दर्शन दिया था, पर एकदम से गायब भी हो गए थे। तो इससे नारद मुनि और विचलित हो गए थे कि इतना सुंदर रूप और ओझल हो गए। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? ताकि भक्त के हृदय में भगवान के प्रति और अधिक जो है आकर्षण हो, जिससे वो और अधिक अच्छे से भक्ति करे और भगवत धाम को प्राप्त करे। तो ये जो हम अभी श्रवण कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो श्रवण यानी श्रवण इंद्रिय से ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र से हम श्रवण कर सकते हैं कि किस प्रकार भगवान की कुंडल जो है
भगवान का कुंडल है जो भगवान के गाल में लगता रहता है। इससे भगवान के गाल के कारण कुंडल की शोभा वृद्धि होती है। जैसे हम लोग अगर अलंकार पहनने के कारण थोड़ा हम सुंदर लग सकते हैं। जैसे कोई भी साधारण स्त्री जिस दिन दुल्हन बनती है तो काफ़ी सुंदर लगती है अलंकार के कारण। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, भगवान के ऊपर वस्त्र होने के कारण वस्त्र की शोभा बढ़ता है, अलंकार की शोभा बढ़ता है, मुकुट की शोभा बढ़ता है। तो भगवान बहुत सुंदर, उनका नाक, हर एक अंग बहुत सुंदर है। रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए थे और मोहक हार पहन रहे थे, गर्दन में कौस्तुभ मणि पहने हुए थे। श्री नारायण का अनुपम सौंदर्य उनके भक्तों की बुद्धि द्वारा कई गुना वर्धित होने से इतना आकर्षक था कि वो अतीव सुंदरी लक्ष्मी देवी के गर्भ को भी पराजित कर रहा था। लक्ष्मी जैसी सुंदर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि लक्ष्मी देवी कितनी सुंदर है, पर लक्ष्मी देवी से भी ज़्यादा सुंदर है स्वयं भगवान नारायण। तो यानी नारायण की सुंदरता लक्ष्मी देवी की सुंदरता को भी पराजित कर रहा था। हे देवताओं, इस तरह प्रकट हुए श्री भगवान मेरे द्वारा, शिव द्वारा तथा तुम सबके द्वारा पूजनीय है। क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये कथा चल रही है कि किस प्रकार जय विजय इस भौतिक संसार में आ रहे हैं दिति की गर्भ के माध्यम से। और दिति ने गर्भ धारण किया तो अंधकार छा गया, सूर्य म्लान हो गए, चंद्र म्लान हो गए। तो इसलिए देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो ब्रह्मा जी वही कथा उनको सुना रहे हैं कि भगवान नारायण मेरे द्वारा अर्थात ब्रह्मा द्वारा, शिव जी द्वारा और सभी देवताओं के द्वारा पूजनीय है। इसलिए जो नारायण कृष्ण की भक्ति करते हैं उनसे सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। मुनियों ने उन्हें अतृप्त आंखों से देखा। चारों मुनियों ने इतना सुंदर रूप और प्रसन्नता पूर्वक उनके चरण कमलों पर अपना अपना सिर झुकाया, प्रणाम किया। ये एटिकेट है कि जब भी हम मंदिर जाएं तो भगवान को प्रणाम करें। पुरुष लोग दंडवत प्रणाम करें, डंडे की तरह गिरकर पूरा सीधा। माता लोग दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि लक्ष्मी श्री भगवान की आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों में सर्वाधिक सुंदर झांकी मानी जाती है। उन्हें अपने सर्वाधिक सुंदर होने का भाव है। लक्ष्मी को पता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ। फिर भी जब भगवान वहाँ प्रकट हुए तो लक्ष्मी जी का सौंदर्य भी परास्त हो गया। दूसरे शब्दों में लक्ष्मी का सौंदर्य भगवान की उपस्थिति में गौण है। जैसे पृथु महाराज भी जब यज्ञ कर रहे थे, बहुत सारे देवतागण वहाँ आए थे और हर देवता का अपने शरीर का एक आभा होता है, सौंदर्य होता है, रोशनी निकलती है एक प्रकार से। तो फिर लेकिन जब भगवान विष्णु का आगमन होता है तो देवताओं का जो लाइट से या आभा है वो एकदम परास्त हो जाता है, गौण हो जाता है। देवताओं की आभा या सुंदरता से कहीं करोड़ गुना सुंदर लक्ष्मी देवी है, लेकिन जब भगवान उपस्थित होते हैं तो लक्ष्मी देवी के सौंदर्य भी जो है परास्त हो जाता है। ये यहाँ पे बताया गया है। वैष्णव कवियों के शब्दों में ये कहा जाता है कि भगवान का सौंदर्य इतना मोहक है कि भगवान लाखों कामदेवों को मोहित कर सकते। कामदेव बहुत सुंदर है, लेकिन कामदेव भी भगवान से मोहित हो जाते हैं। जैसे कामदेव ने एक बार शिव जी पर बाण चलाया था तो 5 बाण उनके काम का, लेकिन शिव जी का तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। तो ऐसी घटना एक बार हुआ था कि वो भगवान कृष्ण पर अपना बाण चलाने गए थे और जब बाण चलाना है तो दृष्टि को एकदम फोकस करते हैं ना, जब उन्होंने फोकस किया कृष्ण के ऊपर, इतना सुंदर कृष्ण को देख के वो बेहोश हो गए। मतलब जो मदन मतलब कामदेव जो मदन को भी मोह ले वो है कृष्ण। तो मदन मोहन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्टोरी अलग है। मदन मोहन भले ही कृष्ण है, लेकिन मदन दा या राधा रानी की सौंदर्य से कृष्ण हमेशा मोहित रहते हैं। इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। यानी मदन
लाखों लाखों मदन कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और कृष्ण जो पूरी दुनिया उनसे मोहित है वो राधा रानी के प्रति आकर्षित रहते हैं। तो इसलिए मदन मोहन मोहिनी है। और कृष्ण मदन मोहन होते हुए भी राधा रानी के सौंदर्य पर विमुग्ध हो जाते हैं, और राधा रानी का जो सौंदर्य है वो इसलिए वृद्धि पाता है क्योंकि वो कृष्ण के प्रति प्रेम है उनके हृदय में। कृष्ण का दर्शन करके वो बहुत आनंदित होती है, आस्वादन करती है, तो वो उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। साधारण स्त्री का सौंदर्य एज के साथ कम हो जाता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य हर दिन और अधिक बढ़ जाता है, जो कृष्ण को लगता है कि आज से पहले श्रीमती राधा रानी कभी इतनी सुंदर नहीं थी। जिस तरह से एक शुद्ध भक्त का भक्ति हमेशा बढ़ता रहता है, ऐसे ही श्रीमती राधा रानी जो भक्तों में सर्वे सर्वा है, उनका सौंदर्य कृष्ण को देखकर और अधिक बढ़ता रहता है, एवरी डे बढ़ जाता है। तो इससे कृष्ण बहुत हमेशा आकृष्ट रहते हैं राधा रानी के प्रति। तो वैकुंठ लोक में जो भक्तगण हैं भगवान नारायण को सर्वाधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन गोकुल या गोलोक वृंदावन या कृष्ण लोक के बात अलग है। कृष्ण लोक में भक्तगण राधा रानी को कृष्ण से बढ़कर सुंदर देखना चाहते हैं। तो यही कृष्ण भी देखते हैं कि राधा मेरे भक्त हैं, पर मुझे देख के वो इतना अधिक आनंदित, मेरे से डबल आनंदित होती है कि उनके सौंदर्य इतना बढ़ जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति बहुत आनंदित हो तो वो सुंदर लगता है ना, दुखी में उनका शक्ल उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो राधा रानी का इतना आनंद है, तो कृष्ण जानना चाहते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो राधा रानी को इतना आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं ही खुद का भक्त बन के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं आज से 500 वर्ष पहले। जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथुनों में प्रविष्ट हुई, तो नाक में क्या प्रविष्ट हुआ कि भगवान के चरण कमल में भक्तगण हमेशा तुलसी दल अर्पण करते हैं, भगवान के अंगूठों में, भगवान के उंगलियों में, चरण की। तो उसका जो खुशबू है तुलसी की, तो वो खुशबू वायु से मुनियों के नाक में घुस गया, तो उन्हें शरीर तथा मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। बहुत परिवर्तन हुआ उनके मन में, शरीर में। यद्यपि वे निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे, वो लोग ब्रह्मवादी थे, पर अब वो भक्त बनने वाले हैं क्योंकि भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ तुलसी का सुगंध उनको प्राप्त हुआ। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हमको भगवान के चरण कमलों में फूल, तुलसी आदि अर्पण करना चाहिए, उसका सुगंध लेना चाहिए, तुलसी पत्र भगवान के चरण में अर्पण करके खाना चाहिए। तो सारे इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में इस प्रकार लगा कर रखना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे, तो भगवान से तदाकार होने की सोच रहे थे, किंतु जैसे ही भगवान के लक्षणों को देखा, भगवान के अपार रूप को देखा, साकार रूप को देखा, उनका मन परिवर्तित हो गया। श्री भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने, जिसमें तुलसी का सुगंध मिश्रित थी, उनका मन ही बदल डाला। तो इस प्रकार अगर हम अपने फैमिली मेम्बर्स का कुछ बहुत भला चाहते हैं, या कोई अपने माता पुत्र का भला चाहती है, तो उनको ये ना कहना प्रकार ना भगवान से जोड़ कर रखना चाहिए। जैसे भगवान का प्रसाद देना, भगवान के फूल देना जिससे वो सूंघे उसको, और भगवान की अन्य सेवा में लगाना आदि। जब वो मंदिर जाती है तो माता बोल सकती है पुत्र को कि तुम मुझे छोड़ दो, तो इससे उसको भी लाभ होता है जो मंदिर तक उनको छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार वो भक्ति प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये न कहना प्रकार ना हमारे आत्मीय स्वजन का सबसे अधिक अगर हम लाभ कर सकते हैं, ये न कहना प्रकार न कृष्ण की सेवा में लगा के। हमें ज़बरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इंस्पायर कर सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को अच्छा नहीं लगता है, इंस्पायर कर सकते हैं हम। अगर बहुत अपने हैं तो थोड़ा पुश भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा पुश करना उनको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि भक्ति में आना अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये भी है कि किसी ने अगर किसी को लात मार दिया और गंगा में गिर गए तो पवित्र हो गए। गंगा भगवान के चरणामृत है, चरण से निकला हुआ जल है। तो इस प्रकार भक्ति में कोई कैसे भी आए पवित्र हो जाता है।
तो ये जो 4 कुमार है, पहले क्या सोचते थे कि हम भगवान में एकाकार हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, ऐसे सोचते थे। लेकिन अब वो एकाकार नहीं होना चाहते, अब वो भक्त बनना चाहते हैं, भगवान के चरण कमल में सेवक बनना चाहते हैं वैकुंठ जगत में। तो यानी इससे साफ ये झलकता है, पता चलता है। आप सोचिए, ब्रह्मा जी के पुत्र से ज़्यादा कोई ज्ञानी होगा क्या? तो उन्होंने जिस हद तक ज्ञान योग का प्रैक्टिस किया या परमात्मा का दर्शन किया, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। जब उन्होंने डिसीजन लिया कि अब भक्ति करना है, वो लोग भक्त बन गए, भक्त बनना उन्होंने श्रेष्ठ समझा। तो इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ योग है। श्लोक नंबर 44 और 45 हम पढ़ने जा रहे हैं। तेवा अमुष्य वदनासित पद्मकोशा मुद्दीक्ष सुन्दरतराधर कुन्दहासम् लब्धाशिषः पुनरवेक्ष तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुणमणि श्रयणं निदध्युः पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर्ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम् पुंस्नं वपुर्दर्शयं न मनन्यसिद्धे औत्पत्तिकै समगृणन् युतमष्टभोगै। तो इसमें बताते हैं कि उन्हें भगवान का सुंदर मुखमंडल नीले कमल के भीतरी भाव जैसा प्रतीत हुआ। नीला कमल भी होता है, ब्लू कलर का कमल आध्यात्मिक जगत में होता है, और हो सकता है भौतिक जगत में भी कहीं प्राप्त हो। लेकिन इतना सुंदर है, इतना सुंदर है भगवान का ये नीला रंग कि कोई भी देखे तो वो मोहित हो जाए। तो ऐसे ही 4 कुमार मोहित हो गए और भगवान की मुस्कान खिले हुए चमेली के फूल से प्रतीत हुई उनको। मुनिगण भगवान का मुखमंडल देखकर पूर्णतः संतुष्ट हो गए, और जब उन्होंने उनको अधिक देखना चाहा कि हम और अधिक देखें, कृष्ण का और दर्शन करें, तो उन्होंने उनके चरण कमलों के नाखूनों को देखा जो पन्ना जैसे थे। भगवान कृष्ण के नाखूनों से बहुत ज्योति निकलता है कृष्ण बलराम के। तो इस तरह वे श्री भगवान के शरीर को बारंबार निहार रहे थे 4 कुमार। अतः उन्होंने अंत में श्री भगवान के साकार रूप का ध्यान किया। तो हम जब मंदिर जाते हैं, भगवान को अच्छे से निहार लेना चाहिए। पहले चरणों के नाखूनों को देखना चाहिए, जैसे अभी नाखूनों को देख रहे हैं 4 कुमार। तो इससे धीरे धीरे ऊपर हमें दर्शन करना चाहिए और एकदम फोटो खींच लेना चाहिए, ताकि हम जब आंखें बंद करें वही रूप हमारे सामने आए, स्मरण कर पाए अच्छे से। यही श्री भगवान का वह रूप है जिसका ध्यान योग के अनुयायी करते हैं, जिसका ध्यान करते हैं। और ध्यान में यह योगियों को मनोहर लगता है, क्योंकि जो समाधि तक पहुंच जाते हैं, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ऐसे समाधि तक जो पहुंच जाते हैं यम नियम पालन करके, तो वो भगवान के मनोहर रूप को हृदय में दर्शन कर सकते हैं। यह कोई काल्पनिक नहीं है, अपितु वास्तविक है, जैसा कि महान योगियों ने सिद्ध किया है। श्री भगवान 8 प्रकार की सिद्धियों से पूर्ण है, किंतु दूसरों के लिए ये सिद्धियां पूर्ण रूप में पाना संभव नहीं है। कोई योगी भी है तो एक सिद्धि प्राप्त किया, मुश्किल से ऐसा, लेकिन भगवान में अष्ट सिद्धियां होती है। और भगवान के जो शुद्ध भक्त है, जैसे नारद मुनि है, हनुमान जी है, उनमें भी सारे सिद्धियां पाया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान की शुद्ध भक्ति कोई करते हैं, योगी लोग कितना तपस्या करके, देखिए आप ज्ञान योगी बने, ध्यान योगी बने, तो क्या करना पड़ेगा? पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, वन में रहना पड़ेगा, यानी तपस्या करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा।
ने भक्ति योग में इतना ज़्यादा तपस्या नहीं है, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है। 3 प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं। एक होते हैं जो ब्रह्म पर ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं, यानी भगवान की ब्रह्म ज्योति, जिसको निर्विशेषवादी या निराकारवादी कहते हैं। तो वो भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति को ही सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, और उसी में वो लोग विलीन होना चाहते हैं। उनसे थोड़ा ऊपर के लेवल का अध्यात्मवादी होते हैं जो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं और समाधि तक पहुंच के अपने हृदय में परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। वो ध्यान करते हैं परमात्मा पर, और उससे भी ऊपर यानी सर्वश्रेष्ठ अध्यात्मवादी होते हैं स्पिरिचुअल पर्सन, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, और वही लोग केवल वैकुंठ जगत में प्रवेश पा सकते हैं। जैसे अगर कोई बहुत पावरफुल भी है, दुर्वासा मुनि भी तो वैकुंठ लोग गए थे, पर ऐसे योगी वहाँ रुक नहीं सकते, परमानेंट वीज़ा नहीं लगेगा, मतलब रुक नहीं सकते, वो जाके आ सकते हैं, क्योंकि उतना तपस्या उन्होंने किया है कि वो जा सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ रुक नहीं सकते हैं। वहाँ का परमानेंट निवासी जो है वही है जो भगवान के भक्ति योग में पूर्णतया लीन है। तो इस प्रकार भगवान का जो रूप है वो बहुत अद्भुत है, हम ऐसे कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो भगवान का शुद्ध भक्त किसी भी चीज़ से वंचित नहीं होते। जैसे कि भगवान में अष्ट सिद्धियाँ हैं, अष्ट सिद्धियों के अंदर भी बहुत सारे और भी सिद्धियाँ इसके अंदर आता है। ये सारी सिद्धियाँ एक भक्त के अंदर होता है, लेकिन भक्त के अंदर सिद्धियाँ आके सिद्धियाँ भी पर्सनलिटीज़ है। प्रेयर्स करते हैं कि आप कृपया हमारा उपयोग कीजिए, हमें अपनी सेवा में लगाइए। तो भक्त उनको प्रार्थना करते हैं कि आप लोग चले जाइए ताकि मैं भगवान की सेवा में अपने मन को लगा सकूं। तो इस तरह से भक्त निष्काम भाव से हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर योग विधि की सफलता का अति सुंदर ढंग से वर्णन किया कि विशेष उल्लेख किया गया है कि चतुर्भुजी नारायण के रूप के ऊपर ध्यान करते हैं योगी। लेकिन जो आधुनिक युग है, आज के युग है, तो इसमें ऐसे बहुत सारे तथाकथित योगी हैं जो अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि हम योगी हैं, लेकिन नियम कानून कोई पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य मेंटेन नहीं करते हैं, बस थोड़ा योगासन करते हैं, फिट रहते हैं, ठंडी में ठंडी नहीं लगती उनको, गर्मी में गर्मी नहीं लगती क्योंकि योगासन आदि करते हैं। तो ये सब इसका लक्ष्य नहीं है, या बीमारी नहीं होना योगी का लक्ष्य नहीं है, बीमार नहीं होना। योगी का लक्ष्य चतुर्भुजी नारायण के रूप पर ध्यान करना। कई आधुनिक लोग ऐसे भी हैं जो भगवान शून्य पर ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान शून्य है ही नहीं, दिखते ही नहीं, शून्य है, जीरो है, निराकार है। किंतु यह भी उन महान योगियों द्वारा अनुमोदित नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है शास्त्रों के द्वारा, जो आदर्श विधि विधान का पालन करते हैं। तो असली योग मार्ग क्या है, ये हमें भागवतम से जानना होगा। यहाँ पे बताया गया है कि असली योग मार्ग विधि इंद्रियों को वश करना है और नारायण के उस चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना है। यह नारायण रूप भगवान कृष्ण का विस्तार है, पूर्ण विस्तार है। इसलिए जो भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में है, अर्थात भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, योगाभ्यास की ये सबसे श्रेष्ठ विधि है और असली विधि है, ये श्रील प्रभुपाद ने बताया। सर्वोच्च योग मार्ग विधि क्या है कि 24 घंटे हमारा मन भगवान पर, कृष्ण पर केंद्रित रहे। ये कृष्ण भावनामृत है और यही सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक विधि है। असली योगाभ्यास तो इंद्रियों को वश में करना है और ऐसा वशीकरण हो जाने के पश्चात मन को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नारायण रूप में एकाग्र करना है। भगवान कृष्ण आदि भगवान है और कृष्ण से ही अन्य सारे विष्णु रूप जिनमें शंख, पद्म, गदा, चक्र सजे हुए और इसका वर्णन किया गया है शास्त्र में, वो कृष्ण का ही पूर्ण विस्तार है। हालांकि कोई डिफरेंस है भी नहीं, फिर भी आदि विष्णु यानी विष्णु का भी आदि कृष्ण है, हमें शास्त्रों से ये प्रमाण मिलता है। योगी को ब्रह्मचर्य के विधि विधानों का पालन करना होता है, अर्थात आत्मसंयम तथा कौमार्य पूर्ण जीवन बिताने का दृढ़ प्रयास करना चाहिए। विवाह नहीं कर सकते कोई योगी बने या
ज्ञानी बनने का प्रयत्न करें। तो ज्ञान योग ध्यान योग में ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कोई स्त्री पुरुष संग नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्ति योग इस पर डिपेंडेंट नहीं है। भक्ति योग में गृहस्थ व्यक्ति भी भक्ति योग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी योग हो, अनियंत्रित यौन नहीं होना चाहिए, विवाह के बाहर संबंध नहीं रखना, व्यभिचार में नहीं लगना चाहिए। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार का योग अभ्यास नहीं कर सकते, भले ही ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो या भक्ति योग हो। ज्ञान योग में लगा हुआ व्यक्ति भी अगर ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करे तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेकानेक जन्मों के बाद किसी ज्ञान में लगा हुआ कोई एक व्यक्ति को ये सौभाग्य होता है कि वो जान पाता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। ऐसा भक्त या ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है। ऐसे ही जो भी योगी है, कई दुर्लभ व्यक्ति ही समाधि तक पहुंच पाते हैं, जिसमें वो हृदय में नारायण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं, फिर वो भी भक्त बन जाता है। यानी ज्ञान योग या ध्यान योग की पूर्णता भक्ति योग में होता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अगर हमें इंद्रियों को नियंत्रण करना है, क्योंकि सभी योगों के लिए इंद्रिय नियंत्रण सबसे प्रधान है, नहीं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते आध्यात्मिक जीवन में। तो सबसे खतरनाक अगर हमारा इंद्रियां है ना, वो है जीभ। जो व्यक्ति जीभ को नियंत्रण कर सकता है, वो सारे इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं। वो काम और क्रोध को भी नियंत्रण कर सकता है। इसलिए हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा कोई भी, यहाँ तक कि पानी भी हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए जो भगवान को अर्पित किया ना गया हो। कोई भी वस्तु भगवान कृष्ण को अर्पित किए बिना हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जीव को भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा देना चाहिए। भले ही प्रसाद ही क्यों ना हो, अत्याहार नहीं करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा, शरीर को जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। शरीर को जो हानि पहुंचाता है, प्रसाद के रूप में भी वो अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, जिससे कि शरीर बीमार हो जाए और भगवान की सेवा में ना लग पाए। उदाहरण स्वरूप किसी को डायबिटीज़ है और वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, या हाई बीपी है तो उसको कुछ चीज़ें परहेज होता है, तो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ये शरीर कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में हमें लगाना होगा। इसलिए 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता सुनाया तो कर्मयोग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में भी बताया। लेकिन जब ध्यान योग की बात आई, किसी भी योग में अर्जुन नहीं रुके, ना संतुष्ट हुए। और ध्यान योग के बारे में तो स्पष्ट बता देते हैं अर्जुन की, इतना कठोर योग पद्धति मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि मैं फॉलो कर पाऊँ ये यम और नियमों को। पर्वत की शिखर ऊंची जगह पे जाऊँ, कुशाग्रास का ऐसे आसन बिछाऊँ और फिर उसके ऊपर रीढ़ की हड्डी सीधी करके नाक के भौहों के बीच में दृष्टि एकत्रित करके ऐसे ध्यान करूँ, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप सोचिए 5000 साल पहले अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त के लिए जो प्रैक्टिकल नहीं था, तो हमारे लिए वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। अर्जुन तो कितना कंट्रोल्ड है ऑलरेडी, भगवान के भक्त है, तो इसलिए हमारे लिए व्यवहारिक नहीं है। और हमें वही स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए प्रैक्टिकल है। जैसे भक्ति प्रैक्टिकल है, क्योंकि भक्ति किसी भी सिचुएशन पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई अगर बहुत बड़ा पापी भी है, वो भी भक्तों की संगति में आके भक्त बन सकता है। अगर भक्तों की संगति वो करता है तो ऑटोमेटिकली वो पाप छोड़ देगा। तो इसलिए हमें सो कॉल्ड योगा के नाम पर या योगासन करके अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। उससे कुछ हासिल नहीं होगा। थोड़ा अच्छा हेल्थ मिलेगा, लेकिन भक्ति कहाँ से मिलेगा? भक्त जो है क्या करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवान कृष्ण के सामने नृत्य करते हैं कूद कूद कर, तो उनका शरीर भी मेंटेन रहता है और आत्मा को भी लाभ मिलता है। क्योंकि जब आप भगवान के सामने कीर्तन करते हैं तो लाभ मिलता है, लेकिन जब नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। बहुत जल्दी हमारा समस्त पाप का समूल नाश होता है और हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें यही सिखाया, नाचना गाना खाना। जैसे पार्टी में लोग क्या करते हैं, नाचना गाना खाना ही तो करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं।
तो हमें आध्यात्मिक जीवन में ये अपनाना है, नाचना है कृष्ण के सामने केवल, गाना है कृष्ण का कीर्तन हरिनाम केवल, और खाना है केवल कृष्ण प्रसाद। हम अपने मन को किसी शून्य या निर्विशेषवादी वस्तु पर एकाग्र नहीं कर सकते। कोई आपको बोले आप शून्य पर एकाग्र करो, शून्य पर कैसे करूं? जैसे किसी ने माता पिता को अपना देखा ही नहीं जन्म से, तो उनको बोलेंगे आप सोचो माता पिता शून्य है, मतलब है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके ऊपर आप कैसे एकाग्र कर सकते हैं मन को? तो ये इम्प्रैक्टिकल है। तो असली योग है भगवान के ऊपर मन को स्थिर करना, जो हमें कृष्ण भावना जो आंदोलन है या कृष्ण भावना मृत है वो हमें सिखाते हैं। क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य के हृदय में, पशु पक्षी के हृदय में भी भगवान स्थित है। तो भगवान सबको निर्देशित करते हैं। जब वो इच्छा करता है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, मैं भगवान की सेवा में लग जाऊं, तो भगवान उनको अपने हृदय से प्रेरणा देते हैं। भगवत गीता में भगवान इस तरह घोषणा करते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदृशे, सभी भूतानाम यानी सभी आत्माओं के, सभी प्राणियों के एक्चुअली हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो वे ना केवल हर एक के हृदय में रहते हैं भगवान, अपितु वे परमाणु तक के भीतर भी उपस्थित है। तो ईश्वर की उपस्थिति से कोई भी स्थान शून्य या रहित नहीं है। हम सोचे कि इस जगह पे शायद भगवान नहीं है। जैसे कि एक बार गुरु द्रोण ने पांडवों को, कौरवों को आम दिया और बोला कि आप ऐसे जगह जाओ जहाँ आपको कोई ना देखे और खाओ। सब लोग खा खा के वापस आ गए, वह युधिष्ठिर नहीं आया और बहुत शाम को आए और आम लेके आए। तो गुरु द्रोण ने पूछा कि आप आम लेके क्यों आए, कि कोई ऐसा जगह नहीं मिला आपको जहाँ आपको कोई नहीं दिख रहा? तो बोला नहीं, क्योंकि हर जगह भगवान है इसलिए। तो ये एक महात्मा ही सोच पाते हैं कि हर जगह भगवान किस तरह विराजमान है, क्योंकि शास्त्र का यही कथन है। तो ये ईशोपनिषद का कथन है। ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है और उनके स्वामित्व का अधिकार हर वस्तु पर लागू होता है। हमारे आसपास जो भी हमें दिख रहा है सब पर कृष्ण का अधिकार है। तो जैसे कि निराकारवादी होते हैं, परमात्मावादी होते हैं और साकारवादी होते हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं जो श्रील प्रभुपाद देते हैं उपमा। जैसे हम सूरज देखते, सूर्य की किरणें जो है वो निराकारवादी उसी किरणें को सब कुछ मानते हैं कि वही सूर्य है, ऐसा। अर्थात भगवान की जो ज्योति है उसको सब कुछ मानते हैं। परमात्मावादी सूर्य का जो सतह हमें दिखता है ना, जब हम सनराइज या सनसेट देखने जाते हैं, उसी को देखकर उसी को मानते हैं, यानी परमात्मा को मानते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो उस सूर्यलोक के अंदर जाके पूरा अच्छे से समझते हैं, अर्थात भगवान के साकार रूप की आराधना करके भगवान को जानते हैं और भगवत धाम प्राप्त करते हैं। रात को कोई ट्रेन आए अगर रेलवे ट्रैक पर और सिर्फ ज्योति देखकर कुछ लोग निकल जाए कि अच्छा ये ज्योति ही ट्रेन है, तो ऐसा ही निराकारवादी सोचते हैं। कुछ समय रुकने के बाद ट्रेन माचिस की डिब्बी जैसे डिब्बी दिखने लगते हैं, तो वो देखकर जैसे परमात्मावादी उसी को देख के संतुष्ट हुए। तो वो हो गया एक। और एक हो गया जैसे व्यक्ति अंदर जाके देखते हैं अच्छे से, तो वो भक्त का है। अर्थात भक्त जो है वो भगवान को सबसे अधिक जानते हैं, क्योंकि भगवान भी बार बार यही बोलते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति। तो इसमें और सूर्य का उदाहरण बहुत बार दिया है प्रभुपाद ने इस तरह से। जैसे सूर्य है, आप सूर्य को देखो, आप कहीं भी पैदल जाते रहो, सूर्य हमेशा आपको सर के ऊपर दिखेगा। चंद्रमा भी ऐसा ही है। इस तरह हम कहीं भी जाए, भगवान हर जगह है। एक ही परमात्मा है, करोड़ों करोड़ों परमात्मा नहीं है, या खंडित नहीं हो गया टुकड़ा टुकड़ा, एक ही है। सूर्य एक ही है, पर हम हर जगह जाते हैं, हर जगह हमारे दो पैर को माथे के ऊपर सूर्य दिखता है। ऐसे ही हर जगह भगवान मौजूद है। तो हर एक के हृदय में स्थित होने से भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है। तो हमारे हर कार्य का अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारी भावनाओं को, हमने अतीत में क्या किया है, वर्तमान क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या करने वाले हैं। सबका साक्षी रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान है। तो हम भगवान से कुछ भी छुपा नहीं सकते, और भगवान से बड़ा मित्र हमारा है भी नहीं।
हमें बस अपनी इच्छाओं को बदलना है, आध्यात्मिक करना है। साक्षी के रूप में वे सारे वरों के प्रदाता हैं और वे प्रत्येक व्यष्टि आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। परमात्मा का ये कार्य है कि वो फल प्रदान करेंगे, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्रदान करेंगे। भगवान के परमात्मा स्वरूप कृपा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण रूप में, महाप्रभु के रूप में बहुत कृपा करते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग भगवान के कृष्ण रूप के प्रति, गौर निताय के प्रति आकृष्ट हैं, क्योंकि वो कृपा निधान है, बहुत अहेतु की कृपा करने वाले हैं। पर परमात्मा जो है सबके कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उसके हिसाब से उसको फल देते हैं। परमात्मा ही है जो कृष्ण का विस्तार है, पूर्ण विस्तार है। वो हर एक व्यक्ति आत्मा भी एक व्यक्ति है, तो हर एक आत्मा को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर वो भौतिक सुख भोगना चाहते हैं तो सुविधाएं भी देंगे। एक मित्र की भांति रहते हैं जो जबरदस्ती नहीं करते भगवान, लेकिन सही गलत हमें बता दिया है भगवत गीता में, भागवतम में, तो अब हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। तो अगर हम भोगना चाहते हैं, भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, तो ठीक है, भौतिक सुविधाएं देते हैं। लेकिन भौतिक जगत के ऊपर प्रभुत्व की भावना होने के कारण हम बहुत दुख प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान हमारे मित्र है, वो हमेशा यही चाहेंगे कि हम भगवत धाम वापस जाएं और भक्ति करें। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान ने अंतिम यही आदेश दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सब धर्म का परित्याग करो, मेरे शरण में आओ। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहता है वो सर्वोच्च योगी है, उनसे श्रेष्ठ योगी कोई भी नहीं है। और इसलिए हमें कृष्ण भक्ति पर अपना फोकस करना चाहिए। और अभी आप भगवान का हम अंश है। और देखिए, आत्मा इतना छोटा है, बाल के अग्रभाग का 10,000 भाग किया जाए इतना छोटा आकार है, फिर भी पूरे शरीर में चेतना है। हाथी के शरीर में, पूरे शरीर में चेतना है आत्मा के कारण। तो आत्मा इसलिए चेतनामयी है क्योंकि उनके अंदर, हर आत्मा के अंदर परमात्मा विराजमान है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करता है। और आदेश हमें कहाँ मिलेगा? शास्त्रों में मिलेगा। कृष्ण भावनामृत की शुरुआत में हमें गुरु के पारदर्शी माध्यम से आदेश प्राप्त करना चाहिए। और गुरु की आज्ञा जो भी शिष्य पालन करता है, जो प्रामाणिक गुरु है, उनको निश्चित रूप से कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति पर्याप्त प्रशिक्षित हो लेता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति विनीत श्रद्धा तथा प्रेम से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कार्य करता है, तो संयुक्त होने की विधि अधिक दृढ़ और सही बन जाती है। तो इस तरह से हमारे मन को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए गुरु के आदेशों का पालन करके, और इस तरह हम भक्ति में दृढ़ बन जाते हैं। हमारा श्रद्धा और अधिक गाढ़ होता रहता है। गाढ़ा होना श्रद्धा का या दृढ़ होना बहुत जरूरी है। तो इस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण यानी परमात्मा रूप में जो भगवान कृष्ण है, भीतर से आदेश देते हैं और बाहर से गुरु के थ्रू आदेश देते हैं। गुरु भी कृष्ण के प्रतिनिधि है। और इस प्रकार जब हम प्रामाणिक प्रतिनिधि का आश्रय लेते हैं, भगवान बोलते हैं, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, সেই काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय भक्त आत्मसमर्पण करते हैं गुरु के सामने कि वो अब दृढ़ निश्चय रहेंगे, भक्ति करेंगे। तो उसी समय, क्योंकि गुरु को उन्होंने सरेंडर किया, कृष्ण उनको अपना समान मानने लगते हैं। तो इसीलिए हमें कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्ण योगी के लिए 8 प्रकार की चरम सिद्धियां हैं, जैसे वायु से भी हल्का होना। जैसे चारों कुमार वायु से भी हल्के होकर वैकुंठ पहुंच गए, इतने हल्के हो गए। या परमाणु से भी छोटा हो जाना, पर्वत से भी बड़ा हो जाना,
जो भी इच्छा करे उसे पा सकना, ईश्वर की तरह नियंत्रण करना इत्यादि। किंतु जब वो भगवान के आदेश पाने की पूर्णावस्था तक पहुंच जाता है तो ये जो भौतिक उपलब्धियां हैं, कोई सोच सकते कि सिद्धियां शायद कोई आध्यात्मिक चीज़ें, आध्यात्मिक नहीं है, सिद्धियां भौतिक है। तो इस भौतिक उपलब्धियों से बढ़कर है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति में जो आस्वादन है वो इन सब चीज़ों से बढ़कर है। योग प्रणाली का प्राणायाम जिसका सामान्य तौर पर अभ्यास किया जाता है, ये तो शुरुआत है। लोग सोचते कि योगासन करेंगे तो नहीं, योगासन तो शुरुआत है जिससे हमें थोड़ा मन को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। लेकिन परमात्मा का ध्यान जो है उससे से ही परमानेंट कंट्रोल होगा इंद्रिया, अदरवाइज नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करो 10-15 मिनट हो गया, ये मेडिटेशन नहीं है। निरंतर भगवान के रूप के ऊपर ध्यान रखना होगा, ध्यान करना होगा। भगवान के धाम, नाम, रूप, लीला, गुणों के ऊपर हमें ध्यान करना होगा। यानी भगवान से सीधा संपर्क प्राप्त करना और उनसे आदेश लेना सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था। ये 8 सिद्धियां कुछ भी नहीं है, तो भौतिक है। आध्यात्मिक सिद्धि में सर्वश्रेष्ठ है कि कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन, कृष्ण से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करना, कृष्ण के साथ रहना उनके धाम में। तो पहले के लोग ज़्यादा जीते थे, जैसे सत्ययुग के लोग 1 लाख वर्ष, त्रेतायुग के 10,000, द्वापर में 1,000, कलियुग में 100। तो इसलिए पहले के लोगों को ध्यान करना 1000। अब देखिए देवकी वासुदेव ने कृष्ण को पुत्र रूप में पाने के लिए 18,000, आराम से 12,000 18,000 साल जो है पहले के लोग तपस्या करते थे। दुर्वासा मुनि के बारे में हम सुनते कि 60,000 ईयर्स उन्होंने तपस्या किया, है ना। तो ये आसान था। लेकिन कलयुग के लोग तो अल्पायु हैं, 60 में मर जाते हैं, 70 में मर जाते हैं, कोई उतने समय के लिए भी नहीं बचते हैं। तो इसलिए हमारा प्रैक्टिकल ये है कलयुग में कि हम भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, जो भक्ति मूलक ग्रंथ है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो इस प्रकार जो व्यक्ति सफलता चाहते हैं उनको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। तब उनको स्वयं अनुभव होने लगेगा कि वो प्रगति कर रहा है। प्रगति का लक्षण यह है कि भौतिक जो इच्छाएं हैं वो गायब हो जाएगा, कि भौतिक इच्छा ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, वो गायब हो जाएगा और आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि डेवलप हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं इसके तात्पर्य में कि जिन्होंने भक्तियों की सर्वाधिक उदात्त विधि को अपनाया है और जो श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में भक्ति का अभ्यास करते हैं, वे इसकी सुखमय तथा सरल संपन्नता को प्रमाणित कर सकते हैं। तो जो ये 4 कुमार हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों मुनि भी भगवान के स्वरूप एवं उनके चरण कमलों की धूल की दिव्य सुगंध के प्रति आकृष्ट हो गए और भक्त बन गए। तो भक्तियों की सर्वश्रेष्ठ है, इन श्लोकों से हमें पता चलता है। और इसीलिए भगवान ने कहा है भगवत गीता में 9वें अध्याय में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे में मन लगाओ, इससे आपका आत्यंतिक कल्याण होगा। तो इसी के साथ आज का श्रीमद् भागवतम की कथा हम यही समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।